हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। पिछले प्रीवियस लेक्चरों में हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्ट किया था, जिसमें महानदी रिवर सिस्टम एंड गोदावरी रिवर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग को सोन गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है एंड देन नर्मदा रिवर सिस्टम। ये दो रिवर सिस्टम ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में जिनका ऑक्यूपाइंग एरिया परसेंटेज वाइज बहुत कम है, बट एज अ सिलेबस ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इवन ये माना जाता है कि जैसे गंगा नदी में की जो पार्ट है, मतलब गंगा रिवर सिस्टम के भी हम लोग छत्तीसगढ़ एक पार्ट आता है उसके ऑक्यूपाइंग एरिया में, तो वो रिवर सिस्टम को आज हम लोग को देखना है, जो कि है सोन गंगा रिवर सिस्टम। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सोन गंगा रिवर सिस्टम। सोन गंगा रिवर सिस्टम हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां हैं जो कि सोन नदी में जाके मिल जाती हैं एंड देन सोन नदी गंगा नदी में जाके मिलती है, इसलिए ये एक सोन गंगा रिवर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी नदी हैं जो कि हम सोन नदी में जाके मिलती हैं, फिर बाद में जाके गंगा में मिलती हैं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोग मैप से स्टार्ट करते हैं और एक मैप बना लेते हैं, लेकिन पूरा मैप नहीं बनाएंगे क्योंकि पूरे की जरूरत नहीं है। सोन गंगा रिवर सिस्टम हमारे छत्तीसगढ़ के नॉर्थ पोर्शन में ही फ्लो करती है। तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये और हम लोग ये वाला पोर्शन ले लेते हैं जिसमें इसको थोड़ा और नहीं बढ़ाते। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। तो ये हम लोग का सिंप्लीफाइड डायग्राम है जो कि सरगुजा डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। और आप लोग जैसे जानते हैं यहां से जो बाउंड वो है ये। तो अभी सिर्फ इतना बताता हूँ, ये बिलासपुर और ये मुंगेर है, बाकी ये आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ को भी साइड कर लेते हैं क्योंकि वो इस रिवर सिस्टम में नहीं आते। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो इस रिवर सिस्टम की जो मेन नदी है उसके बारे में बात करते हैं, वो है सोन नदी। तो सोन नदी निकलती कहाँ है से, तो देखिए यहाँ बिलासपुर के ही पास में ये अमरकंटक नाम की जगह है। तो ये एक्चुअली मध्य प्रदेश क्लेम करती है कि उनकी है, और ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये थोड़े बाउंड्री बीचों बीच आती है, तो हम लोग थोड़ा ऐसे बना देते हैं। और यहां से निकलती है सोन नदी। ये सोन नदी तो थोड़ा सा एरिया हमारे पास आती है बट फिर निकल जाती है एंड देन ये बाहरी बाहर होते हुए गंगा में जाके मिल जाती है। अब इस सोन नदी में बहुत सारी हमारी नदियां हैं जो इसमें ट्रिब्यूट करती हैं, इसमें जल अपना समर्पित करती हैं। तो वो कौन सी नदियां? तो मेजर आपको एक तो यहां से आपको याद रखना है, ठीक है, जशपुर वाला एरिया। ये वाला एरिया इसको बोलते हैं, मतलब जो ये पहाड़ी है इसको बोलते हैं बखौना की चोटी, बखौना पीक। तो यहां मैं लिख लेता हूं बखौना पीक। और यहां से ये नदी निकलती है एंड देन ये माना जाता है कि कई कई बुक में लिखा है कि ये बाउंड्री बनाते हुए जाती है और देन जाके सोन नदी में जाके मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है कन्हार। बहुत बड़ा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है डीपा डी। ठीक है, बलरामपुर में आता है डीपा डी, वो इसके बैंक पे बसा हुआ है वो। ठीक है, तो ये कन्हार नदी आपको याद रहेगा। सबसे फर्स्ट हम लोग बनाए हैं अमरकंटक प्लेटू से, ये आपकी आती है सोन नदी और जाके वो गंगा में मिल जाती है। उसके बाद उसमें जो ट्रिब्यूट कर रही है, सबसे पहले कन्हार नदी को हम लोग देख रहे हैं जो कि जशपुर के बखौना चोटी, बखौना पीक से निकलती है एंड देन वो जाके सोन नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग आते हैं ये वाला एरिया। ठीक है, ये माना जाता है एक्चुअली ये थोड़ा सा ऐसा वाला एरिया है,
इसको बोलते हैं छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी है, जहां पे ये मातिरिंगा का पीक है। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है और ये नदी यहां से होते हुए जाके सोन में मिल जाती है और इस नदी का नाम है रिहंद। इस नदी का नाम है रिहंद। तो ये दो नदी आप लोगों को याद रखना है, एक कन्हार एक रिहंद। रिहंद देखिए री आता है, आर आई रिहंद, मातिरिंगा में भी री आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिहंद मातिरिंगा। और वैसे ही यहीं पे मेन पार्ट भी है, मेन पार्ट से मांड नदी निकलती है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, मातिरिंगा री रिहंद री। ठीक है, अब एक यहां भी एक पहाड़ी है जिसका बहुत जिक्र हुआ है, उसका नाम है देवगढ़ हिल्स। याद है, यहां से सोनहट तहसील के देवगढ़ हिल से हसदेव नदी निकलती है और यहाँ पे जाके वो महानदी में मर्ज हो जाती थी। यहां से भी एक नदी निकलती है इसके उस चोटी से, मतलब यहां से आपकी हसदेव निकली और उस चोटी से गोपद नदी निकलती है और वो जाके मर्ज हो गई और इस नदी का नाम है गोपद। ये तो अभी तक चार नदी आ गई, सोन और उसकी ट्रिब्यूटरी कन्हार, रिहंद और गोपद। यहां से दो नदी और आप देख लीजिए, ये है आपकी बनास एंड देन न्योर। इसको हम लोग लिख लेते हैं बनास एंड न्योर। ठीक है, तो ये टोटल 5 नदियां हो गई हमारी जो सोन नदी में मिक्स होती हैं। अब वैसे तो ये टोटल 5 नदी हम लोग को देखनी थी, एंड अब इस नदियों की भी कुछ ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, मतलब इसमें भी कुछ छोटे छोटे नदियां जाके ट्रिब्यूट करती हैं और देन वो सोन में मिलती है, देन वो गंगा में जाके मिलती हैं। तो वो कुछ नदियों को देख लेते हैं। देखिए यहां आप 3 नदियों को याद रख लीजिए, क्योंकि वो सब नाम थोड़े अनकॉमन है तो वो याद रखने में थोड़ा मुश्किल जाएगा, बट फिर भी कोशिश करेंगे। ये 3 रिवर को अपन बना लेते हैं। ठीक है, कहां से निकलती है वो इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, बस ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। एंड देन ये नाम है पेंगन, सिंदूर और गलफुला। पेंगन, सिंदूर एंड गलफुला, ये 3 नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां जो जाके कन्हार में मिल जाती हैं, एंड देन कन्हार जाके सोन नदी में मिलता है। ओके, पेंगन, सिंदूर एंड गलफुला। उसके बाद रिहंद नदी की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए 2 नदियां को ऐसे बना लीजिए आप। ओके, फिर 3 नदियां को इस तरफ बना लीजिए। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हो सकता है, मुझे भी नहीं मालूम, बट याद रखने के लिए अभी ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक, एंड देन यहां पे आप मोरान और ये है रैंड नदी। ठीक है, तो ये रिहंद नदी है और उसकी 2 ट्रिब्यूटरी है, मोरान एंड रैंड। ओके, यहां पे आप लिख लीजिए सूर्या नदी। ये है गोवरी नदी, गोवरी एंड देन ये है घुनघुट्टा। ठीक है, मैं बोल देता हूं अगर दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये मोरान, रैंड, सूर्या, गोवरी एंड घुनघुट्टा। तो टोटल हम लोग की इतनी सारी नदियां थी, बाकी बनास है, न्योर है एंड गोपद है। अब ये सोन गंगा रिवर सिस्टम मैप वाइज इतना ही था, इतने को आपको याद रखना है। अब इसका कुछ हम लोग कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो हम लोग को देखना है, एंड देन वो है इसका जो एक्सपांशन एरिया है सोन गंगा का, वो है 13.76% एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ जितने एरिया में फैला है उसका 13.76 एरिया सोन गंगा रिवर सिस्टम ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए, ठीक है, इसका एक्सपांशन, तो वही पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, कोरिया, सूरजपुर, ठीक है, बलरामपुर, सरगुजा एंड जशपुर। लेकिन ये वाला डिस्ट्रिक्ट भी आएगा बिलासपुर। क्यों? क्योंकि ये सोन नदी तो एक्चुअली यहीं से निकल के थोड़ा सा यहाँ से जाता है, इसलिए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को भी लेना है। तो इसलिए इसका जो एक्सपांशन है वो 6 डिस्ट्रिक्ट में है।
और 6 डिस्ट्रिक्ट मैंने बता दिए यहाँ पे है। अब इसमें 2 नदी को हम लोग मेजर डिस्कस करना है, वो है कन्हार एंड रिहंद। ये 2 बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनको हम लोग को देख लेना है। तो हम लोग देखते हैं कन्हार, तो कन्हार नदी का तो हमने बता दिया कहां से निकल रही है, बखौना की चोटी से। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट हो गया वो है बखौना पीक, बखौना की चोटी जो कि बगीचा तहसील में है, ठीक है। और ये मर्ज कहां पे हो रहा है, तो मर्ज विथ सोन, ठीक है। और ये एक बाउंड्री बनाता है हमारे छत्तीसगढ़, और ये यहाँ पे जो स्टेट आता है वो है झारखंड, ठीक है। तो बॉर्डर बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो लेंथ इसका बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, लेंथ है 115 किलोमीटर। और इसका अगर एक्सपांशन देखा जाए तो जशपुर और बलरामपुर इसका एक्सपांशन है, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो तो आपको बता ही दिया, पेंगन, ठीक है, पेंगन, सिंदूर एंड गलफुला, ये ठीक है, ओके। अब हम लोग इसकी एक और नदी को देखते हैं, वो है आपकी जो सबसे मेजर है वो है रिहंद। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं रिहंद के बारे में, रिहंद नदी। रिहंद मैंने पहले बताया, री आता है यहाँ पे, मातीरिंगा आता है, तो इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, मातीरिंगा। और पूरा इसका क्या नाम है, छोरी उदयपुर मातीरिंगा हिल्स। और ये रिहंद कहा जा रहा है, ठीक है, सरगुजा से तो निकलता है, सूरजपुर होते हुए ये चले जाता है वहां पे यूपी में, और जाके सोन नदी में मिलता है। तो यूपी के एक जगह है जिसका नाम है सोनभद्र। तो मीट सोन रिवर एट सोनभद्र, इस जगह का नाम सोनभद्र है जो कि यूपी में आता है, ओके। और इसकी जो लेंथ है वो इससे ज्यादा है, और ये है 145 किलोमीटर, ठीक है। ये तो 115 किलोमीटर थी, ये नदी है 145 किलोमीटर। और इस नदी को लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा भी कहा जाता है, ठीक है। तो लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा, जैसे इंद्रावती को लाइफ लाइन ऑफ बस्तर देखे थे, वैसी रिहंद को लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा कहा जाता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर देखना है तो वही हम लोगों ने जो बताया, मोरान, रैंड, ठीक है, सूर्या, गोवरी एंड देन घुनघुट्टा। तो ये इतनी सी इंफॉर्मेशन हम लोगों को याद रखनी थी सोन गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ये वाला पोर्शन। उसके बाद जो बाकी नदियां हैं उसको हम लोग को डिटेल में नहीं देखना है, रिहंद को एक बार देख लेते हैं एंड देन कन्हार नदी को, और ये वाला मैप के थ्रू हम लोग समझ गए तो फिर और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग खत्म करते हैं एंड देन लास्ट जो रिवर सिस्टम है उसको हम लोग देखते हैं। और वो रिवर सिस्टम बहुत कम एरिया है, उसका लेस देन 2% एरिया हमारे छत्तीसगढ़ का कवर करता है, और वो है नर्मदा रिवर सिस्टम। ये कुछ रिवर सिस्टम है इंडिया के लेवल के जो बड़े बड़े रिवर सिस्टम है, बट हमारे छत्तीसगढ़ में इनका जो ऑक्यूपाइंग एरिया है वो बहुत कम है। तो हम लोग देखते हैं नर्मदा रिवर सिस्टम। इसको हम लोग मैप से नहीं देखेंगे क्योंकि बिल्कुल ये 2% से भी कम एरिया है, तो इसको हम लोग ट्रेस नहीं कर पाएंगे। इसकी कुछ नदियों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी नदियां हैं। देखिए, एक तो हम लोग देखे थे जब छत्तीसगढ़ को हम लोग देखे थे, तो हम लोग देखे थे यहाँ पे मैकॉल रेंज है, ठीक है, मैकॉल रेंज। इस तरफ छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर सिस्टम बहता है, एंड देन इस तरफ यहाँ मैकॉल रेंज का जब एक्सटेंशन होता है तो यहाँ अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है।
तो ये जो इंडिया का जो पोर्शन होता है वो नर्मदा रिवर सिस्टम होता है और ये महानदी रिवर सिस्टम। तो महानदी और नर्मदा रिवर सिस्टम को जो अलग करता है वो है मैकाल रेंज। तो वहां से ये नर्मदा नदी निकलती है। इसका जो एक्सपांशन है वो बहुत कम है, लगभग 1.44% एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ को ये ऑक्यूपाई करता है, लगभग 1.5% के करीब। हम लोग क्यों देख रहे हैं इसको? क्योंकि हमारे कवर्धा में, ठीक है, बंजर एंड टाडा ये दो नदी हैं जो कवर्धा में फ्लो करती हैं। फिर से बताता हूं, बंजर एक नदी है, टाडा एक नदी है। ये नदी कहां पे फ्लो करती है? ये नदी फ्लो करती है कवर्धा में। और ये अब ये नदियों का क्या समझो, नदी एक्चुअली जाके नर्मदा नदी में मर्ज हो जाती है, उनकी ये ट्रिब्यूटरी है और वो हमारे छत्तीसगढ़ में फ्लो करता है। इस प्रकार हमारा जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो नर्मदा रिवर सिस्टम में आता है और वो कवर्धा वाला एरिया है, ठीक है। तो ये हो गया। और बंजर की बात किया जाए तो बंजर ये इसका ओरिजिन कहाँ है? कवर्धा में ही है, ठीक है, कवर्धा। और फाइनली इन लोग कहां जाके मर्ज होते हैं? नर्मदा नदी में। तो नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि ये 1.44% एरिया ऑफ स्टेट कवर करती है। दो नदी है, बंजर एंड टाडा। बंजर एंड टाडा ये दो नदी नर्मदा नदी में मर्ज हो जाती हैं। कहां बहती हैं? ये नॉर्थ के कवर्धा एरिया में बहती हैं, ठीक है। तो ये था आपका रिवर सिस्टम का जो पार्ट था। महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, सोनगंगा रिवर सिस्टम हो गया और एंड देन नर्मदा रिवर सिस्टम हो गया। अब इस पूरे वाटर रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ में टॉपिक जो बचते हैं वो है वाटरफॉल्स। अब ये नदियां बह रही हैं और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारी रिवर है वो साउथ के रिवर्स के सिमिलैरिटी रखती है, उनके जैसी। तो हमारे यहाँ भी स्टीप वैलीज बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं। तो हमारे यहाँ कितने और बहुत सारे वाटरफॉल है हमारे यहाँ। तो वो वाटरफॉल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। एंड देन उसके बाद एक टॉपिक और बचता है उसमें यूनिट में, वो है इरिगेशन एंड प्रोजेक्ट्स। जो इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उसको हम लोग को डील करना है। तो वो हम लोग डील करेंगे इस चैप्टर में। तो वो हम लोग आगे के लेक्चर में डील करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।